देखिए, डेरा बस्सी से हम लोग पंचकूला पहुंच गए और हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें, और बर्बादी ऐसी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस वक्त हम लोग शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पे, और ये जो सामने में आपको तस्वीर दिख रही है, ये सामने में जो ये मुख्य सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ धंसा हुआ है, जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो धंसा हुआ है। और आपको इधर पुल का एक पूरा का पूरा हिस्सा बह गया है पानी में, वो तस्वीरें दिखाते हैं। चमन आपको दिखाएंगे। ये जो नदी बह रही है हमारे नीचे में, ये कौशल्या नदी है। इस नदी में उफान था, पानी की मात्रा अधिक थी, गति बहुत अधिक थी, और ऊपर में जो ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है, इसे पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन को आशंका है कि ये भी गिर सकता है। और इधर ये गड्ढा देखिए, सड़क धंसी है, पुल टूटा है। कैमरा पर्सन चमन आपको पल पल, हर पल बर्बादी की तस्वीरें, बाढ़ और बारिश की हर एक तस्वीर आपको हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। लगातार रीस्टोर करने का काम जारी है, लेकिन पूरा का पूरा एक इलाके का पूरा संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग से टूट गया। बड़ी बड़ी दरारें आपको सड़कों पे दिख रही हैं, बड़े बड़े बोल्डर लाए गए हैं ताकि पुल को दोबारा से रिस्टोर किया जाए। और ये सड़क, चमन देखिए, सड़क पे मिट्टी है, और आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ सड़क के, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है सड़क को, और बड़ी से बड़ी दरारें सड़क पे आ गई हैं। चमन इधर की तस्वीरें दिखाइए। ये जो सामने में एक बड़ा हिस्सा सड़क का, राष्ट्रीय राजमार्ग का धंस गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति क्या होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की बड़ी बड़ी दरारें, कौशल्या नदी का कहर यहाँ खूब देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं, बड़ी बड़ी दरारें हैं, और सड़क किनारे से ऐसा लग रहा है कि आमतौर पे भूकंप के बाद आपको इस तरह की स्थिति दिखेगी, लेकिन ये पूरा का पूरा सड़क का एक तरफ का हिस्सा नदी में कह सकते हैं समा गया है। हालांकि रीस्टोर करने की लगातार कोशिश जारी है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पे हर एक तस्वीर आपको हम दिखाते रहेंगे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से। बिल्कुल नीरज, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए हर राज्य की अमूमन मानिए तस्वीरें वही है। बाढ़ और बारिश से जो है लोग बेहाल है। मेरे पीछे की आप तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, लेकिन एक जो है दिल दहलाने वाली आपको तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, इंसान जो है वो अपना घर जो है बहुत ही मेहनत से, मशक्कत से बनाता है। लेकिन मैं आपको एक बार ये तस्वीर दिखाती हूँ कि देखिए, शायद मुझे लग रहा है कि हरियाणा सरकार की जो शायद गाड़ी आ रही है, हो सकता है कि क्योंकि गृह मंत्री का घर जो है, गृह मंत्री सुबह सवेरे जो है वो यहाँ से निकले थे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन देखिए लोग जो हैं अपना आशियाना छोड़कर जो है वो यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आप ऐसे में समझिए कि बहुत मेहनत से, बहुत खून पसीने के साथ लोग अपना घर बनाते हैं। सर, आप लोग यहाँ से जा रहे हैं? हाँ जी, जाना पड़ेगा। थोड़े अब जो टाइम है उस टाइम में से निकालना टाइम मुश्किल है जरा, आज 1-2 दिन तो सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। जो बैग में सर क्या क्या लेकर जा रहे हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स, घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ। वो सारी डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं। घर पूरा डूब चुका है? हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर जो है वो सारी ऑलमोस्ट 6 फीट है। 6 फीट तक पानी है। तो आप ये समझिए कि 6 फीट तक अगर किसी के घर में पानी भरा हो, तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि हालात जो हैं वो किस तरीके के होंगे। और सबसे ज्यादा दुख होता है जब किसी को अपना आशियाना जो खून पसीने से कमाया होता है, उसे जो है उसे छोड़कर जाना पड़ता है। लोग हालांकि ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है सेफर जगह जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, सिर्फ ये हालात यहाँ पर नहीं है। अगर हम हरियाणा के अलग अलग जिलों की बात करें तो लगातार हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। 6 जिलों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सैलाब से संकट, अंबाला में शहर बना टापू, सैलाब में मुश्किल से बची जान। हरियाणा के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और सैलाब में कई लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। अंबाला में तेज बारिश के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में एक बस पलट गई। हादसा पंचकूला यमुनानगर नेशनल हाईवे पर हुआ। हालात ऐसे थे कि बस में सवार एक जिंदगी को बचाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बस में सवार यात्रियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। कई घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद बस में सवार 27 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इंफॉर्मेशन मिली थी कि हिमाचल रोडवेज की बस है जो कालपी पुल के पास हाईवे के ऊपर काफी पानी हो रखा है,
और उसके अंदर वो पलट गई है। तो उसमें 27 सवारियां थी, जिनको हमने हमारे मुलाजिमों ने, जो टीम थी एएसआई छतरपाल, एएसआई सतपाल, एचसी चंद्रभान और हमारे मुलाजिम साथियों की जो टीम में थी, उनके साथ हमने उनको रेस्क्यू किया, सभी को निकाला। अंबाला में हुई तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी का कब्जा दिखा। तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई। ओवरब्रिज भी पानी में डूबा नजर आया। पानी के बीच कई गाड़ियां फंसी दिखी। सैलाब का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। एक रिहायशी इलाके से सामने आई तस्वीरों में बारिश के बाद पैदा हुए हालात दिखे, जहां लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। सड़क पर लोगों के घुटने से ऊपर तक पानी था। इस पानी में कई गाड़ियां डूबी हुई दिखी। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों की मदद के लिए सेना को बुलाना पड़ा। हालात को देखते हुए अंबाला में प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया। कुछ मोहल्लों में भर रहा है। बारिश लगातार चल रही है पिछले 3 दिन से, आज भी बहुत बारिश हुई है, लेकिन अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। पानी का जल भराव है, लेकिन कहीं भी कंट्रोल से बाहर नहीं है स्थिति, और प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए रखते हैं। वहीं हरियाणा में कई जिलों में लगातार हुई बारिश ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। तेज बारिश और जगह जगह पानी भरने की वजह से हरियाणा के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर हरियाणा में घग्गर, टांगरी और मारकंडा नदी उफान में बहने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया।